तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राज एंड अ बिलीफ में। आज मैं अपने इस वीडियो में हाल ही में जारी की गई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को डिस्कस करने वाला हूं और इसे आप लोगों को समझाने से पहले बता दूं कि इसे हिंदी में भ्रष्टाचार भावना सूचकांक कहते हैं और शॉर्टकट में CPI भी बोलते हैं। और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसे 4 अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहला कि ये चर्चा में क्यों है, दूसरा कि भारत के द्वारा इस सूचकांक में क्या प्रदर्शन रहा है, तीसरा कि भारत के अलावे यानी कि अन्य देशों के द्वारा इस सूचकांक में क्या प्रदर्शन रहा है, और चौथा कि ये भाई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता क्या है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 यानी कि ये चर्चा में क्यों है, इससे शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 को जारी की गई। अगर हम लोग बात इस सूचकांक की करें तो इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा सबसे पहले 1995 में जारी किया गया था और इस सूचकांक में इस वर्ष 2020 में 86वें यानी कि 86th रैंक को प्राप्त किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक को जारी करने का जो आधार होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर को सबके सामने प्रस्तुत करना रहता है। और यह सूचकांक कुछ जो चर्चा में है इसलिए भी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन जो कि इसे जारी करता है देशों की रैंकिंग के परिणाम को कोविड-19 से जोड़ा है और इसीलिए ये चर्चा में है। और इसी संबंधित से इस संगठन के द्वारा एक कोटेशन को भी दिया गया जिसका उपयोग आप लोग किसी भी प्रकार के सिविल सर्विसेज में एसे राइटिंग के लिए कर सकते हैं। यही वो कोटेशन है, तो इसका उपयोग आप लोग एसे राइटिंग में कर सकते हैं, इसे याद कर लें, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2, भारत के द्वारा इस सूचकांक में क्या प्रदर्शन रहा है उसे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने इस सूचकांक में 40 अंक प्राप्त करके 86th रैंक पर है, जबकि भारत इसी सूचकांक में पिछले वर्ष यानी कि CPI 2019 में 18th रैंक को प्राप्त किया था। तो इस वर्ष भारत ने इस सूचकांक में 6 रैंक पीछे हो गया, ठीक है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस सूचकांक की बात करें तो इसी सूचकांक में भारत ने तो अपने रैंकों को खोया है, लेकिन भारत के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग में सुधार हुई है। अच्छा, जब उनके पड़ोसी देशों के रैंकिंग में सुधार हुई तो चलिए उनके रैंकिंग को भी देख लेते हैं। बात यह है कि अभी हाल ही में नेपाल के द्वारा इसी सूचकांक में CPI 2020 में 117वां, भूटान के द्वारा 24वां, पाकिस्तान के द्वारा 124वां, अफगानिस्तान के द्वारा 165वां, श्रीलंका के द्वारा 94वां और चीन के द्वारा 78वां रैंक को प्राप्त किया गया। यहाँ चीन के रैंक को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि चीन जो है हमारे देश भारत से ज़्यादा ईमानदार देश है, ये इस रैंक से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। भारत ने इस सूचकांक में इस वर्ष औसत अंक से भी कम अंक को प्राप्त किया है। मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 43 अंकों को औसत अंक रखा है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के द्वारा इस सूचकांक में 40 अंक प्राप्त हुए। इसीलिए बता रहा हूं मैं कि इस सूचकांक में भारत ने औसत अंक से भी कम अंक को प्राप्त किया है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, इस सूचकांक में अन्य देशों का प्रदर्शन। तो मैं आपको बता दूं कि इस सूचकांक में डेनमार्क और न्यूजीलैंड 88 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर हैं। वही इसी सूचकांक में फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड 85 अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है, जबकि नॉर्वे 84 अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि विदेशों मतलब कि अन्य देशों के द्वारा पहले अंक रैंक को प्राप्त करने में भी कंपटीशन चल रहा है और हमारा देश लगातार जो है इसके रैंकिंग में गिरावट देखी जा रही है। आगे देखते हैं। इस सूचकांक में सोमालिया 12 अंक प्राप्त करके अंतिम रैंक यानी कि 180वां
रैंक को प्राप्त किया है। मैं आपको बता दूं, सोमालिया के साथ साथ दक्षिण सूडान जो एक देश है उसने भी 12 अंक को प्राप्त किया है और दोनों की रैंकिंग सेम है। 179th, 118th किसी का नहीं है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 कि आखिर ये जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये होता क्या है। तो यह वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की स्थिति की जानकारी देने वाली एक सूचकांक है और इस सूचकांक में देशों को 0 से 100 के बीच अंक प्राप्त होता है, जहां 0 अंक ज़्यादा भ्रष्टाचार देश को अंकित करता है, वहीं 100 अंक ईमानदार देश को दर्शाता है। मैं आपको दिखाता हूं प्रयोग करके कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक पैरामीटर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी देश के द्वारा 0 अंक को प्राप्त किया गया है इस सूचकांक में, तो वो अंक सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी देश है। ठीक है, और वो जो देश है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। और अगर किसी देश के द्वारा 100 अंक को प्राप्त किया गया तो वहाँ का वो जो देश है वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है। इस रिपोर्ट में कहना है, मेरा नहीं कहना है। ठीक है, तो अगर इधर जाता है तो ज़्यादा ईमानदार और इधर अगर स्केल जाता है तो वो ज़्यादा भ्रष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। जैसा कि मैंने बता दिया कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड के द्वारा प्रथम रैंक को प्राप्त किया गया, वहीं सोमालिया और दक्षिण सूडान के द्वारा 179वें रैंक को प्राप्त किया गया है। सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये तो बता ही दिया। हाँ, यहाँ एक पॉइंट और मिलता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ है, ये इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, लेकिन ये जो है शुरू में मैंने आपको बताया कि 1995 से इस सूचकांक को यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करना शुरू किया और तब से अब तक जारी कर रहा है। इस सूचकांक से प्राप्त निष्कर्ष यानी कि जो अभी हाल ही में जारी किया गया है CPI 2020, इससे कुछ निष्कर्ष है वो भी मैं आपको बता दूं। इस सूचकांक में पिछले एक दशक में कोई भी देश के रैंकिंग में सुधार नहीं आया है। तो साफ पता चलता है कि लगातार हमारा ये जो पृथ्वी है उसमें भ्रष्टाचार की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस सूचकांक के 2/3 देशों ने 50 से भी कम अंक को प्राप्त किया। हम लोग तो बता ही रहा, मैंने तो अभी आपको बताया कि लगातार जो है वो करप्शन के परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारे इस अर्थ में। और जो मोस्ट ऑफ द कंट्री यानी कि 180 देशों में से अगर बात करें 2/3 की, यानी कि 120 देशों के द्वारा 50 अंक से भी कम अंक को प्राप्त किया गया। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है। इस सूचकांक का जो औसत अंक है वो 43 है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यहीं पे हमारा ये वीडियो और टॉपिक समाप्त होता है। अब मैं आपको इससे मिलने वाली इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते क्वेश्चन फॉर रिवीजन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग रही है। तो इसका जो रैंकिंग 2020 की बात करें तो 46वां रैंक है। 86वां यानी कि 86th, हिंदी में बोलने में परेशानी होता है। और वही अगर 2019 का पूछ दे तो 80वां रैंक को प्राप्त किया गया था। और वही अगर 2018 की बात करें तो 78वां रैंक को प्राप्त किया गया, जो कि इस वर्ष चीन के द्वारा इसी रैंक को प्राप्त किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो मैंने अभी बार बार इसका नाम लिया है, कौन सा बताइए। तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसका जो उत्तर होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होगा। अगर आप इसका उत्तर बी मारते हैं तो आपका यह उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसा जानबूझ के किया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को वर्ष 1995 में सबसे पहले जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में प्रथम रैंक पर कौन सा देश है। तो प्रथम रैंक पर डेनमार्क है। लेकिन जब मैंने इसके रिपोर्ट को देखा
तो प्रथम रैंक जो है वो दोनों देशों को दिया गया जिसने 88 अंक को प्राप्त किया। और वो दोनों देशों का नाम डेनमार्क तो है ही और दूसरा न्यूजीलैंड में भी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, वहाँ अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो दोनों में से कोई एक ही देश का ऑप्शन में देगा और आपको उसी देश का नाम टिक आउट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कितने देशों की रैंकिंग को जारी किया जाता है? तो ये तो अभी मैंने आपको बताया 180 देशों की रैंकिंग को जारी किया जाता है। ठीक है। अब पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे सिविल सर्विसेज में पूछी जा सकती है इस प्रकार के प्रश्न, उसे भी मैंने तैयार किया, उसे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारतवर्ष 2019 में 80 रैंक पर था, ये सही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, गलत है ये। इस सूचकांक में 0 अंक सबसे ईमानदार देश जबकि 100 अंक सबसे भ्रष्टाचार देश को दर्शाता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो मैंने जहां तक देखा वो केवल ऑप्शन 1 यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो ओनली 1 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे मैंने अपने प्रयासों से मेहनत करके बनाया। तो आगे भी देख लेते, 2 क्वेश्चन और हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही है। पहला, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये तो सही है। दूसरा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में केवल डेनमार्क 88 अंक प्राप्त किया है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ड का यूज कर दिया। लेकिन ये जो CPI 2020 इंडेक्स है इसमें डेनमार्क के साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी 88 अंक को प्राप्त किया। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ओनली 1 और ओनली 1 एंड 2 सॉरी यहाँ पे 2 होगा ओनली और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो उत्तर होगा वो ओनली 1 होगा क्योंकि इसे जारी तो किया जाता है लेकिन केवल डेनमार्क ने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड भी इसी सूचकांक में 88 अंक को प्राप्त किया है। आगे का लास्ट क्वेश्चन है, पहला देख लेते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 86 है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग 85 है। तीसरा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों के भ्रष्टाचार की रैंकिंग को दर्शाता है। पहले मैं ऑप्शन देखता हूं, तो इसका जो ऑप्शन मुझे लगता है कि 1 एंड 2 सही है क्योंकि अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को भी जारी किया गया था जिसमें भारत की रैंकिंग 85 थी और ये जो अभी तो जिस टॉपिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसकी रैंकिंग तो 86 है ही। लेकिन भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों के भ्रष्टाचार के रैंकिंग को दर्शाता है, तो ये भी तो सही है। तो ये जो है वो तीनों सही है, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो केवल उसी से नहीं पूछेगा। सिविल सर्विसेज में क्या होता है, एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट कर देता है। अगर आप यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 को नहीं पढ़े होंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यही हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, गुड लक। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड लक।